आपको दिख रहे होंगे, है ना? बिल्कुल, है ना? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। खैर, तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ इसमें पढ़ना है। ये जो वैष्णविज्म है, ठीक है? वैष्णविज्म जो है, जिसको हम और क्या कहते हैं भैया? भागवत धर्म कहते हैं। वैष्णव धर्म को हम और क्या कहते हैं भैया? ठीक है? वैष्णव धर्म को जो है, ठीक है? वैष्णव धर्म को हम भागवत धर्म भी कहते हैं। वैष्णव धर्म को हम और क्या कहते हैं भैया? भागवत धर्म भी कहते हैं। तो वैष्णव या भागवत धर्म की अगर बात करें तो कह रहा है कि 6वीं शताब्दी की ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध धर्मों के उदय के अतिरिक्त कुछ अन्य संप्रदायों का भी उदय हुआ जो कट्टरपंथी थे, ठीक है? इनमें सबसे प्रमुख भागवत में शैव संप्रदाय थे, जिनका उत्तरोत्तर विकास होता गया, ठीक है? अभी देखिए ऐसा है कि इसमें से ऐसी कोई बात नहीं है, जहाँ याद करने वाली होगी, लिखने वाली होगी, वो मैं आपको बता दूंगा, उसकी चिंता न करिएगा। भाई यहाँ पर आप समझिए केवल ये चीज है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, जिस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म अपनी बहुत मतलब तेजी में थे, बहुत बढ़िया तरीके से चल रहे थे, उसी समय है ना शैविज्म और वैष्णविज्म भी था, जिसमें वैष्णविज्म थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। इसके अनुसार भक्ति द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, या कि बलि व पूजा के द्वारा नहीं। इस मत को मानने वाले भागवत कहलाते थे, इनका केंद्र मथुरा था, ठीक है ना? मथुरा। अब आप जानते हैं कि श्री कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, तो ये जो राधे कृष्ण और श्री कृष्ण के बारे में आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, ठीक है? अगर हम इसकी बात करें तो आप जानते हैं कि राधे कृष्ण वाला पूरा जो भी श्री कृष्ण से संबंधित जितनी भी आप स्टोरी सुनते हैं, कंसेप्ट सुनते हैं, वो किस पर बेस्ड होती है? कहाँ केंद्रित होती है? मथुरा में केंद्रित होती है, ठीक है? मथुरा में वृंदावन है, गोवर्धन है, ठीक है? नंदगांव है, बरसाना है, तो इन सबसे रिलेटेड होती है, तो कहीं से दिक्कत नहीं है। आप समझ सकते हैं, आपको ये याद है कि वैष्णव धर्म की जब हम बात करेंगे या भागवत धर्म की अगर हम बात करेंगे तो इसका केंद्र क्या है? इसका केंद्र था भैया मथुरा। क्या था इसका केंद्र? इसका केंद्र था मथुरा, ठीक है ना? चलिए भैया, ठीक है? अच्छा, अब इसमें है क्या कि आप देखेंगे इस मत के प्रवर्तक कौन? वासुदेव माने जाते हैं, वासुदेव कृष्ण, ठीक है? वे यादवों की वृष्णि शाखा सातवत के प्रधान थे। बाद में वासुदेव ने जो कृष्ण माने जाते हैं, ठीक है, इस संप्रदाय को लोकप्रिय बनाया, ठीक है? तो भैया इनका केंद्र यहाँ अभी तक हम लोगों को दो बातें मिली है काम की। एक कि भैया भागवत धर्म या वैष्णव धर्म जो है इसका केंद्र क्या था? मथुरा। और दूसरा इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे वासुदेव कृष्ण, ठीक है? कृष्ण के जीवन में उनकी लीलाओं से संबंधित अनेक रोचक कथाओं का सृजन किया गया है, जिनकी झलक महाभारत में मिलती है। इस धर्म का मूल तत्व श्रीमद् भागवत गीता की 4वीं शताब्दी में मतलब संग्रहित किया गया है। मतलब इस धर्म का जो मूल तत्व है वो श्रीमद् भगवत गीता में मिलता है। आगे चलकर भागवत संप्रदाय वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया, ठीक है ना? हाँ जी। तो अब देखिए जरा इसमें समझिएगा कि मामला क्या है कि हम बात कर रहे हैं किसकी भैया? हम बात कर रहे हैं भागवत धर्म की या वैष्णव धर्म की, ठीक है ना? तो भागवत धर्म ही वैष्णव धर्म है, भागवत धर्म ही वैष्णव धर्म है। तो हम वैष्णव धर्म की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? वैष्णव। काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें और काफी कुछ बातें आपको पता चलेंगी इसमें, ठीक है? तो हम उसी की बात कर रहे हैं, वैष्णविज्म, ठीक है? वैष्णविज्म, ठीक है? तो वैष्णविज्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो देख लीजिए कि क्या क्या चीजें हैं इसमें जो जाननी चाहिए। वैष्णविज्म में सबसे पहले तो जान लीजिए कि इसका मूल नाम, ठीक है? मूल नाम इसका क्या था? मूल नाम मतलब ओरिजिनल नेम, ठीक है? तो इसका ओरिजिनल नेम क्या था? ओरिजिनल नेम, ठीक है? ओरिजिनल नेम इसका, तो अगर हम इसके ओरिजिनल नेम की बात करें तो क्या था इसका ओरिजिनल नेम? इसका ओरिजिनल नेम क्या था? इसका ओरिजिनल नेम की बात करें तो ये था भैया भागवत धर्म, ठीक है? क्या था? भागवत, ठीक है? भागवत रिलीजन, ठीक है? भागवत रिलीजन, ठीक है? हाँ जी, तो भागवत धर्म इसका मूल नाम है, भागवत धर्म इसका मूल नाम, ठीक है? मूलतः इसे भागवत धर्म कहा गया। और देखिए जरा भाई इसका संस्थापक किसे माना जाता है? इसका फाउंडर किसे माना जाता है? तो इसका संस्थापक या इसका फाउंडर माना जाता है किसे? फाउंडर माना जाता है भैया इसको फाउंडर माना जाता है वासुदेव को। किसको? वासुदेव कृष्ण, वासुदेव कृष्ण को इसका फाउंडर माना गया, ठीक है? वासुदेव कृष्ण को इसका फाउंडर माना गया, वासुदेव कृष्ण को इसका फाउंडर माना गया, ठीक है? अच्छा, अब इसकी जो पवित्र किताब है, ठीक है? जो पवित्र बुक है या होली बुक कह लीजिए, तो इससे रिलेटेड जो होली बुक है, ठीक है? जो पवित्र किताब है इससे संबंधित, इस किताब का नाम क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। क्या भैया? श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है ना? श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है? श्रीमद् भगवत गीता बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है? श्रीमद् भगवत गीता इससे संबंधित होली बुक है, ठीक है ना? अजय भैया, ठीक, जिसका ऐप अपना ओपन हो रहा है भैया, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा। याद करिए इनका केंद्र क्या था भैया? केंद्र की बात करें अगर, सेंटर, ठीक है? तो क्या था इसका सेंटर? इसका सेंटर था मथुरा। क्या सेंटर था इसका? इसका सेंटर था मथुरा, ठीक है? क्या सेंटर था भैया? मथुरा, ठीक है? क्या सेंटर था इसका? इसका सेंटर था मथुरा, ठीक है? और भाई याद करिए कि गुप्तों का राजकीय धर्म यही था, गुप्तों का राजकीय धर्म, ठीक है? गुप्तों का राजकीय धर्म यही था, ठीक है? गुप्त वंश था, गुप्त वंश के टाइम में जो उनका राजकीय धर्म था वो यही था, है ना? गुप्त वंश के टाइम में जो राजकीय धर्म था यही था, ठीक है? तो वो भी आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है? वो भी याद करने की जरूरत है। वैष्णव धर्म के सिद्धांतों की बात करें, अब इसमें एक चीज और है जो स्टार्टिंग में बताई गई थी कि भैया इसमें ये कहा गया है कि भक्ति द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, यह कि बलि व पूजा के द्वारा नहीं, ठीक है? हाँ जी, मतलब ये है कि आप समझिए कि उस टाइम पर ज्यादातर लोग किससे परेशान थे? ज्यादातर लोगों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि जो चीजें चल रही थी, जो धर्म चल रहा था ब्राह्मण धर्म, वैदिक काल से चला रहा था जो वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म, उसमें क्या था कि भैया यज्ञ बहुत करना पड़ता था, पूजा बहुत करनी पड़ती थी, बलि देनी पड़ती थी, ठीक है? तो इस वजह से लोगों को दिक्कत थी, ठीक है? तो इसमें भक्ति को ईश्वर को प्राप्ति का महत्व दिया गया कि भैया भक्ति के माध्यम से, ठीक है? भक्ति द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, ये कहा गया, ठीक है? भक्ति द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जाता है। गॉड कैन बी अटेन्ड थ्रू डिवोशन, गॉड कैन बी द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, भक्ति द्वारा, ठीक है? अभी फिर एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार, अभी चिंता न करें, अभी लिख लीजिए, भक्ति द्वारा ईश्वर, ठीक है? भक्ति द्वारा ईश्वर की प्राप्ति, ठीक है? भक्ति द्वारा ईश्वर की प्राप्ति, ठीक है? मतलब कह सकते हैं कि गॉड कैन बी डिवोशन, ठीक है? मतलब ईश्वर को, ठीक है? गॉड कैन बी अटेन्ड थ्रू डिवोशन, मतलब ईश्वर को भक्ति के थ्रू प्राप्त किया जा सकता है, भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है? बाकी और आगे देखिए, तो अभी देखो ऐसा है कि एकदम परेशान नहीं होना है, आराम से ऐसे समझिए कि हम वैष्णव धर्म की बात कर रहे हैं, वैष्णविज्म की बात कर रहे हैं, जिसे मूल रूप से भागवत रिलीजन कहा गया है। मतलब भागवत रिलीजन ही आगे चलकर वैष्णविज्म बना, और भागवत रिलीजन ऐसा नहीं है कि बहुत बाद में आया है। भागवत रिलीजन जिधर एक तरफ जहां बौद्धिज्म जैनिज्म चल रहा था, जहां एक तरफ बौद्ध धर्म जैन धर्म चल रहा था, ठीक है? वो सब तो चल ही रहा था, बौद्ध धर्म जैन धर्म एक तरफ चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ, ठीक है, वैष्णव धर्म भी चल रहा था। हालांकि उस समय वैष्णव धर्म को भागवत धर्म कहते थे। भागवत धर्म का जो वैष्णव धर्म नाम है ये मुख्य रूप से गुप्त काल में पड़ा है। कब पड़ा है भैया? गुप्त काल में पड़ा है, ठीक है? कब पड़ा है? गुप्त काल में पड़ा है, उसके पहले नहीं था, उसके पहले नहीं था भैया, ठीक है? उसके पहले नहीं था ये चीज, ठीक है? तो हम देखेंगे कि भैया वैष्णव धर्म ही भागवत धर्म के रूप में जाना गया। और इसे भागवत क्यों कहा गया? क्योंकि भागवत भागवत इसलिए कहा गया क्योंकि ये वासुदेव से संबंधित है, वासुदेव कृष्ण इसके संस्थापक है, और इसी वजह से इसकी जो होली बुक है, इसकी जो पवित्र किताब है, उसे क्या कहा गया? श्रीमद् भागवत गीता कहा गया, ठीक है ना? श्रीमद् भागवत गीता में इसके बारे में मुख्य रूप से बताया गया है। इसका केंद्र, इसका सेंटर मथुरा था। गुप्तों का राजकीय धर्म, गुप्त काल में गुप्त शासकों ने इसे मुख्य रूप से संरक्षण दिया है, ठीक है? हाँ, भाई प्रोटेक्ट किया है, और गुप्तों के समय में इसको काफी आगे बढ़ाया गया है। तो भक्ति द्वारा ईश्वर की प्राप्ति का बात इसमें कही गई है कि गॉड कैन बी अटेन्ड थ्रू डिवोशन, ठीक है? अच्छा, वैष्णव धर्म के सिद्धांतों की अगर बात करते हैं तो वैष्णव धर्म की एक प्रमुख विशेषता इसकी अवतारवाद की संकल्पना है, ठीक है? मतलब इसमें अवतारवाद की संकल्पना है। और कौन से अवतारवाद की संकल्पना? आप देखिए, कहा जाता है विष्णु जी के 10 अवतार, दशावतार। तो दशावतार का कांसेप्ट क्या है? दशावतार का कांसेप्ट इसी वैष्णव धर्म में देखने को मिलता है, मथुरा उत्तर प्रदेश में है भैया, ठीक है ना? तो दशावतार
होना विशेष है, कूर्म अवतार है, कच्छप अवतार है, ठीक है, तो वो सब अभी हम आगे बता रहे होंगे, ठीक है। अवतार का सामान्य अर्थ ऊपर से नीचे आना, ठीक है ना, उतरना, शरीर धारण करना, जन्म ग्रहण करना, खैर इन सब के अर्थ को नहीं जानना है, आप इसमें मुख्य रूप से जानिए कि इस धर्म की प्रमुख विशेषता क्या है, अवतारवाद की संकल्पना, ठीक है ना, मतलब कंसेप्ट ऑफ इनकी अवधारणा, ठीक है, अवतारवाद। अब इसमें एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, क्या कि भैया दुनिया की पहली किताब, ठीक है, अवतारवाद का उल्लेख करने वाली दुनिया की पहली किताब, ठीक है, तो अवतारवाद की अवधारणा इसमें देखने को मिलती है, अवतारवाद की अवधारणा इसमें देखने को मिलती है, मतलब कह सकते हैं कि कांसेप्ट ऑफ इनकार्नेशन, ठीक है, कांसेप्ट इनकार्नेशन है, ठीक है, ये किसमें देखने को मिलती है, इसी श्रीमद् भागवत गीता में देखने को मिलती है। तो अवतारवाद का प्रथम उल्लेख कहां मिलता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, अवतारवाद का उल्लेख पहली बार किस किताब में किया गया है, तो अवतारवाद का प्रथम उल्लेख, अवतारवाद का प्रथम उल्लेख कहां किया गया है, ठीक है, तो पहली किताब जिसमें अवतारवाद का उल्लेख है वो यही, ठीक है ना, हां जी, मतलब कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि भाई फर्स्ट मेंशन ऑफ, ठीक है, फर्स्ट मेंशन ऑफ इनकार्नेशन, ठीक है, फर्स्ट मेंशन ऑफ इनकार्नेशन, ठीक है, अवतारवाद का प्रथम उल्लेख, ठीक है। और अवतारवाद में क्या है, अवतारवाद में आपको जो अवतारवाद यहाँ पर देखने को मिलता है वो कौन सा अवतारवाद यहाँ पर देखने को मिलता है, तो यहाँ पर जो अवतारवाद देखने को मिलता है वो है दशावतार, ठीक है, क्या देखने को मिलता है भैया, दशावतार। तो दशावतार कौन कौन से वो अभी आगे हम आपको बता देते हैं, फिलहाल जानते रहिए कि दशावतार का उल्लेख इसमें मिलता है, ठीक है भैया, चलिए, ठीक है। अच्छा अब इसमें है क्या, जैसे तुम सारा समय और सारा डेट याद कर लोगे, और सारा समय डेट इंपॉर्टेंट है पेपर के दृष्टिकोण से, सब याद कर लो। तो चलिए श्रीमद् भगवद गीता की बात करें तो यह महाभारत का अंग है, ठीक है, महाभारत का हिस्सा है, ठीक है। गीता पर टीका लिखने वाले प्रमुख मध्यकालीन विद्वान शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मधुसूदन सरस्वती व संत ज्ञानेश्वर आदि है, ठीक है, खैर इन सब की बात ठीक है ना, इस पर भी हम देखेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। दशावतार वाला कंसेप्ट तो पहले जान लीजिए, ठीक है, दशावतार का जो कंसेप्ट है ये पहले जान लीजिए, ये यहीं पर जरूरी है, दशावतार, ठीक है। विष्णु जी के कितने अवतार हुए भैया, विष्णु जी के 10 अवतार माने जाते हैं, ठीक है, विष्णु जी के 10 अवतार, तो ये विष्णु जी के 10 अवतार से पहले जान लीजिए, ठीक है ना, हां जी भैया। अब इसमें जरा ध्यान दीजिएगा कि विष्णु के 10 अवतार में से क्वेश्चन कैसे आता है कि विष्णु जी का पहला अवतार कौन सा था, मत्स्य अवतार, ठीक है। विष्णु जी का 9वां अवतार किसे माना जाता है, बुद्ध को माना जाता है। विष्णु जी का कौन सा अवतार होना शेष है, ठीक है, तो आप बताएंगे कल्कि अवतार होना शेष है, ठीक है ना, हां जी भैया। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आप सबने याद करिए, लेकिन ये जो 3-4 चीजें हैं याद करना जरूरी है, ठीक है। और इसमें है क्या कि किसी क्वेश्चन तो कोई भी पूछ सकता है। अब इसमें दशावतार का क्या मतलब है, आप ऐसे समझिए कि जैसे सिख धर्म में 10 गुरु हुए, जैसे 5 बुद्ध आपने पढ़ा है, जैसे 24 जैन तीर्थंकर पढ़े हैं आपने, वैसे ही है ना वैष्णव धर्म में वैष्णविज्म में आपने 10 अवतार देख लिया, ठीक है। और हिंदू धर्म क्या है, हिंदू धर्म यही वैष्णविज्म और शैविज्म का क्या है, एक मिक्सचर है, ठीक है ना। तो वैष्णविज्म और शैविज्म मिलकर हिंदू धर्म का निर्माण करता है गुप्त काल में, ठीक है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये ध्यान रखिएगा कि विष्णु जी के 10 अवतार है, जिसमें से क्वेश्चन आता है कि पहला अवतार कौन सा था, या परशुराम कौन से अवतार थे, या श्री राम जी कौन से अवतार थे, या बुद्ध कौन से अवतार थे, या कृष्ण जी कौन से अवतार थे। ये एक सबसे फेमस क्वेश्चन यहाँ से आता है, वो ये कि कौन सा अवतार होना अभी शेष है, ठीक है ना, कौन सा अवतार होना अभी शेष है, तो भैया कल की अवतार अभी होना शेष है। और कहा जाता है कि कल की अवतार जब होगा तो वही कल की अवतार ही कलयुग का अंत करेंगे, कल की अवतार ही कलयुग का अंत करेंगे, ठीक है ना, हां जी। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हां जी। 5-6-7 एक साथ हुआ, उसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा भैया बाकी अब देखिए यहीं पर आपको बता दूं महाभारत के बारे में, ठीक है, महाभारत के बारे में भी यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर महाभारत की बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, महाभारत से भी क्वेश्चन पूछा गया है। वही देख लेते हैं कि क्या पूछा महाभारत में। महाभारत की अगर बात करते हैं, ठीक है, महाभारत की अगर बात करते हैं तो भैया पहली बात तो यह है कि इसको लिखा किसने है, इसको लिखा वेद व्यास ने। किसने लिखा है इसको वेद व्यास ने लिखा, किसने लिखा है, वेद व्यास ने लिखा है इसको, ठीक है, वेद व्यास जी ने लिखा है इसको। दूसरी बात यह है कि भाई आप इसमें देखेंगे इसी में, ठीक है, ये जो महाभारत है इसमें कितने पर्व है, पर्व का मतलब होता है चैप्टर, पर्व का मतलब यहाँ पर क्या है, पर्व का मतलब यहाँ चैप्टर या भाग से है ज्यादातर, ठीक है। तो 18 पर्व है इसमें, ठीक है। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला, तो महाभारत का युद्ध था, ठीक है, महाभारत वॉर की अगर बात करें ये कितने दिन चला था भैया, 18 डेज चला था, है ना, 18 दिन चला था ये, ठीक है। और इसका जो छठा पर्व है वो काफी इंपॉर्टेंट है। छठा पर्व क्यों इंपॉर्टेंट है, तो छठा पर्व इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको भीष्म पर्व कहते हैं, ठीक है, भीष्म पर्व कहते हैं। और इसी छठे पर्व में उल्लेख मिलता है किसका, इसी छठे पर्व में उल्लेख मिलता है किसका, इसी छठे पर्व में उल्लेख मिलता है किसका भैया, श्रीमद् भगवद गीता का। तो भगवद गीता का उल्लेख इसी में, ठीक है, भगवद गीता का जो उल्लेख है वो इसी में मिलता है, ठीक है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि भगवद गीता का जो उल्लेख है वो इसी बुक में किया गया है, ठीक है, इसी छठे पर्व में किया गया है, ठीक है। और महाभारत का पुराना नाम क्या है, भाई महाभारत का पुराना नाम यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि महाभारत का पुराना नाम बता दीजिए। तो महाभारत का जो पुराना नाम है वो क्या है, जय संहिता, ठीक है, क्या भैया, जय संहिता इसका पुराना नाम है, जय संहिता इसका पुराना नाम है, जय संहिता, ठीक है, जय संहिता इसका पुराना नाम है, ठीक है। इसका फारसी अनुवाद याद करिए किसने किया था, ठीक है, फारसी अनुवाद, ठीक है, फारसी अनुवाद इसका, ठीक है, जो किया गया था, ठीक है, ट्रांसलेटेड, ठीक है, ट्रांसलेशन इन पर्शियन लैंग्वेज, ट्रांसलेशन इन पर्शियन, ठीक है ना, लैंग्वेज। तो पर्शियन लैंग्वेज में इनका जो ट्रांसलेशन हुआ तो क्या नाम रखा गया इसका, इसका नाम दिया गया रज़्मनामा। रज़्मनामा का मतलब होता है युद्धों की पुस्तक, रज़्मनामा का मतलब क्या होता है भैया, रज़्मनामा का मतलब होता है युद्धों की पुस्तक, ठीक है ना। और कई सारे लोगों ने मिलकर इसका फारसी अनुवाद किया था, ठीक है ना, अरे भैया, ठीक, हाँ अच्छा भैया, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको लगता है गुस्सा ना करें तो यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग जो पढ़ाने नहीं देंगे, पूछने वालों के लिए है। बाकी तो हम लोग क्वेश्चन के लिए बिल्कुल हमेशा तैयार रहते हैं, आप सभी की तरफ से क्वेश्चन आते हैं और हम बकायदा उसका डाउट सेशन में लेते हैं, ठीक है ना। गीता और भागवत गीता एक ही बात है, ठीक है, शॉर्टकट में लोग गीता कह लेते हैं, देखो शॉर्टकट में गीता कह लेते हैं या तो भागवत गीता कहते हैं और सम्मान से श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं। तो चाहे गीता कहिए, चाहे भगवत गीता कहिए, चाहे श्रीमद् भागवत गीता कहिए, बात है, ठीक है ना। चलिए तो रज़्मनामा, ठीक है, तो रज़्मनामा जो है ये फारसी इसका अनुवाद है। कई सारे लोगों ने मिलकर इसका फारसी अनुवाद किया था, मुगल काल पढ़ेंगे तो वहां पर इसके बारे में देखने को समझने को जानने को मिलेगा, ठीक है भैया। तो महाभारत के बारे में बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वेद व्यास जी ने संकलन किया है, ठीक है। महाभारत का जो युद्ध है कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र में हुआ था, ठीक है, कहां पर हुआ था, कुरुक्षेत्र में हुआ था, ठीक है। कहते हैं महाभारत का युद्ध कहां हुआ था भैया, कुरुक्षेत्र में, कहते हैं कि इसका युद्ध हुआ था, ठीक है, कुरुक्षेत्र में इसका युद्ध हुआ था, ठीक है। कुरुक्षेत्र आज के हिसाब से कहां पड़ता है, तो भैया आज के हिसाब से कुरुक्षेत्र हरियाणा में पड़ता है, आज के हिसाब से कुरुक्षेत्र कहां पड़ता है, आज के हिसाब से कुरुक्षेत्र हरियाणा में पड़ता है, ठीक बात है। तो एज इट इज आपको याद करने की जरूरत है, एज इट इज याद कर लीजिए, ठीक है, एज इट इज आपको याद करने की जरूरत है, ठीक भैया। चलिए तो ये जरा याद कर लीजिएगा बढ़िया तरीके से। और इसके बाद, ठीक है, इसमें अगर हम और चीजों को देखें कि और क्या आपको पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले तो कुछ चीजें इसमें आप देखेंगे कि भाई वृष्णि शाखा, ठीक है, तो ये माना जाता है कि वासुदेव जो थे, वासुदेव कृष्ण जो है वो वृष्णि शाखा, कहीं पर वृषभ शाखा लिखा रहता है, तो वृष्णि शाखा के प्रधान थे। हालांकि इतना जरूरत है नहीं आपको, ठीक है, हां जी, वृष्णि शाखा तक की जरूरत है नहीं, आप इतना ही फिलहाल ध्यान रखें, ठीक है। अच्छा भाई, ठीक, तो वैष्णव धर्म के सिद्धांत वगैरह की बहुत आवश्यकता है नहीं, ये तो आपको बता दिया है, वैष्णव धर्म के सिद्धांत भी, श्रीमद् भागवत गीता भी आपको बता दिया है, ठीक है। और ये वाला मामला कंप्लीट है। अब इस पर जरा आ जाइए कि गुप्त काल में किस तरह से चीजें हुई है, ठीक है।
विकास गुप्त काल में ही हुआ था, ठीक है, मुख्य रूप से इसका विकास कब हुआ था, गुप्त काल में। तो आइए देख लेते हैं कि गुप्त काल में क्या क्या इससे संबंधित चीजें डेवलप हुई है, ठीक है, और एक बढ़िया सा कंसेप्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। कब की बात हम करने जा रहे हैं, हम गुप्त पीरियड की बात करने जा रहे हैं, कि गुप्त पीरियड में किस तरह से और क्या चीजें हुई, ठीक है, किस तरह से और क्या चीजें हुई, ठीक है, देखिए देख लिया भैया, ठीक है। अब इसमें गुप्त काल की बात करते हैं तो एक चीज है कि सबसे पहली बात तो ये है कि हिंदू धर्म के वर्तमान स्वरूप, हिंदू धर्म के वर्तमान स्वरूप की रचना, हिंदू धर्म के वर्तमान स्वरूप की रचना किस काल में हुई है, हिंदू धर्म के वर्तमान स्वरूप की रचना इसी काल में हुई है, हिंदू धर्म के वर्तमान स्वरूप की जो रचना है वो इसी काल में हुई है, ठीक है, हाँ जी, तो इसका विकास जो है इसी काल में हुआ है, ठीक है ना, इसी काल में हुआ है, ठीक है। अच्छा भाई, इसी तरीके से आप इसमें और चीजों को देखें कि भाई जो गुप्त काल है इसी काल में त्रिदेव की अवधारणा आई, त्रिदेव की अवधारणा भी किस काल की है, त्रिदेव की अवधारणा मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिदेव की अवधारणा, ठीक है, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ त्रिदेव, ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ त्रिदेव, और त्रिदेव का मतलब क्या है भैया, त्रिदेव का मतलब है ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु, ठीक है, महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक बात है, तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, ये कंसेप्ट भी इसी काल की है, ठीक। बाकी एक चीज आपने पढ़ी होगी शायद कहीं ना कहीं, मंदिर निर्माण कला का विकास, ठीक है, मंदिर निर्माण कला का विकास भी इसी काल में, मंदिर निर्माण कला का विकास, मंदिर निर्माण कला का विकास भी इसी काल में हुआ था, ठीक है, जो कि वैष्णविज्म से ही रिलेटेड है, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ, ठीक, ठीक, टेंपल बिल्डिंग आर्ट और पंचायतन शैली का विकास हुआ था, मंदिर निर्माण की कौन सी शैली का विकास हुआ था, पंचायतन शैली, ठीक है, मंदिर निर्माण की कौन सी शैली विकसित हुई थी, पंचायतन शैली विकसित हुई थी, ठीक है, कौन सी, पंचायतन शैली, ठीक है, पंचायतन शैली, पंचायतन, ठीक है, क्या होती है पंचायतन शैली, तो पंचायतन शैली की अगर बात करते हैं, ठीक है, पंचायतन कंसेप्ट की बात करते हैं तो क्या होता है, पंचायतन कंसेप्ट का मतलब होता है, बहुत सीधा सा मतलब है इसका, कि पंचायतन शैली में एक मुख्य मंदिर बीच में होता है, ठीक है, और इसके चारों तरफ चार छोटे छोटे मंदिर होते हैं, इसके चारों तरफ चार छोटे छोटे क्या होते हैं भैया, मंदिर होते हैं, और यही जो कहलाता है क्या, यही है पंचायतन शैली, यही क्या है, यही है पंचायतन शैली, ठीक है ना, ठीक, पंचायतन शैली, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद और चीजों को देखें और क्या कुछ चीजें इसमें हुई है, ठीक है ना, जैसे ये भी है कि अर्धनारीश्वर का कंसेप्ट आपने सुना है, अर्धनारीश्वर, ठीक है, अर्धनारीश्वर की भी अवधारणा इसी काल की देन है, ठीक है, तो जो अर्धनारीश्वर वाला मामला है, अर्धनारीश्वर की अवधारणा, ठीक है, अर्धनारीश्वर की अवधारणा, अर्धनारीश्वर की अवधारणा, ठीक है ना, तो ये भी इसी काल की देन है, तो अर्धनारीश्वर की अवधारणा भी इसी काल की देन है, ठीक है, और यहाँ तक कि ये भी है कि पुराणों का वर्तमान स्वरूप में संकलन, 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 ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंट फॉर्मेट ऑफ पुराणास, ठीक है, पुराणास, ठीक, तो पुराणों का जो वर्तमान स्वरूप में संकलन है वो भी इसी काल की देन है, ठीक है ना, हाँ जी, ठीक, इसी काल की देन है, ठीक है, बाकी दशावतार की अवधारणा भी इसी काल की देन है, दशावतार की अवधारणा, ठीक है, दशावतार की अवधारणा भी इसी काल की देन है, दशावतार, ठीक है, दशावतार की अवधारणा भी इसी काल की देन है। गुप्त काल, है ना, वास्तव में आप देखेंगे तो गुप्त काल 300 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक माना जाता है, जो वास्तविक गुप्त काल है 300 ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना जाता है, हालांकि जो गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे वो 240 ईस्वी में ही शासक बन गए थे, लेकिन वो स्वतंत्र शासक नहीं थे, ठीक है ना। अच्छा, दशावतार की अवधारणा, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि कंसेप्ट ऑफ दशावतार, कंसेप्ट ऑफ दशावतार, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ दशावतार, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना है, कंसेप्ट ऑफ दशावतार, ठीक है, तो एज इट इज आपको नोट कर लेना है, ठीक है, एज इट इज। तो इसको समझ लीजिए क्या है कि भाई हम गुप्त काल की बात यहाँ क्यों कर रहे हैं, अभी हम गुप्त काल चैप्टर नहीं स्टार्ट किया है हमने, गुप्त काल चैप्टर जो गुप्त डायनेस्टी है वो अलग से हम पढ़ेंगे, यहाँ इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि गुप्त काल में ही भागवत धर्म या वैष्णविज्म का ज्यादातर विकास हुआ है, ठीक है ना, तो गुप्त काल में क्या कुछ चीजें हुई है, ठीक है, वैष्णविज्म से रिलेटेड या हिंदू धर्म से रिलेटेड, तो आप देखेंगे कि हिंदू धर्म के वर्तमान स्वरूप का विकास ही इस काल में हुआ, भाई गुप्त काल के पहले अलग अलग वैष्णविज्म शैविज्म और जो कुछ भी चल रहा था इस तरह का, उन सबको मिलाकर कंपाइल करके एक फॉर्मेट में डेवलप किया गया, जो किताबें कहती है, बाकी क्या वास्तविकता है ये ईश्वर जानता है सिर्फ, ठीक है। त्रिदेव की अवधारणा मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो अवधारणा है इनको सम्मिलित रूप से त्रिदेव कहते हैं, यह अवधारणा भी गुप्त काल की है, ठीक है ना, हाँ जी। मंदिर निर्माण कला का विकास, मंदिर निर्माण कला का विकास मतलब डेवलपमेंट ऑफ टेंपल बिल्डिंग आर्ट, मतलब मंदिर कैसे बनाया जाए, मंदिर बनाने के अलग अलग तरीकों का विकास इस काल में हुआ, जिसमें सबसे प्रमुख है पंचायतन शैली, मतलब पंचायतन कॉन्सेप्ट, और इसी पंचायतन शैली में उत्तर प्रदेश में स्थित दशावतार मंदिर भी बना हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, इसी प्रकार से गुप्त काल में अर्धनारीश्वर की अवधारणा भी आई, कंसेप्ट ऑफ अर्धनारीश्वर, ठीक है ना, पुराणों का वर्तमान स्वरूप में संकलन भी इसी काल में हुआ और दशावतार की अवधारणा भी इसी काल की है। अर्धनारीश्वर का मतलब आप जानते हैं कि आधा शिव और पार्वती, ठीक है ना, आधा शिव और पार्वती मतलब ये है कि भैया इसमें आपने कभी ओम नमः शिवाय वगैरह जैसा कोई सीरियल वगैरह देखा होगा तो उसमें दिखाया गया है कि आधा शिव और आधा पार्वती, मतलब ये है, और ये कंसेप्ट अच्छा भी है एक तरह से, इसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो एक दूसरे के आधे शरीर होते हैं, हस्बैंड के लिए वाइफ आधा शरीर है, वाइफ के लिए पुरुष आधा शरीर है, मतलब हस्बैंड आधा शरीर है, तो कहने का मतलब ये है कि दोनों, है ना, जीवन रूपी ऐसे रथ हैं जिनका, है ना, चलना दोनों में से एक के बिना भी असंभव है, ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, ठीक है, तो ये बात कहीं ना कहीं आपके लिए जरूरी है भैया, ठीक है, और आपको याद करना भी चाहिए। अब देखिए, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं जरा, ठीक है, जो पंचायतन शैली यहाँ पर आई है, इस पंचायतन शैली का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पंचायतन शैली जिस तरह से आप देख रहे हैं इसी प्रकार से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताता हूँ जो इसी तरह के होते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाँ जी। तो जो चीजें हैं जरा ध्यान देंगे, क्या, जैसे आपने पंचायतन शब्द सुना, ठीक है, पंचायतन, ठीक है, पंचायतन शब्द आपने सुना, क्या भैया आपने सुना पंचायतन, ठीक है, पंचायतन आपने सुना। ऐसे ही एक होता है साथियों पंचगव्य, आपने पंचगव्य निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सुना होगा, पंचगव्य, क्या भैया, पंचगव्य, ठीक है ना, पंचगव्य, ठीक है, पंचगव्य आपने सुना होगा। इसी प्रकार से हो सकता है कि आपने पंचार्थिक भी सुना हो, ठीक है, पंचार्थिक सुना है, पंचार्थिक, ठीक है, पंचार्थिक आपने सुना होगा, पंचार्थिक क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन खूब बनते हैं, पंचार्थिक, ठीक है, और आपने इसी प्रकार से पंचरात्र शब्द भी सुना होगा, पंचरात्र, ठीक है, पंचरात्र, ठीक है, पंचरात्र, पंचरात्र भी आपने सुना होगा। इसी प्रकार से आपने पंचप्रयाग भी सुना होगा, पंचप्रयाग, समझ, पंचप्रयाग, पंचप्रयाग, ठीक है, पंचप्रयाग भी आपने सुना होगा, ठीक है, और इसी प्रकार से आपने एक सुना होगा, सुना क्या होगा, तो हम ही ने बताया था आपको, पंचमहाव्रत, याद करिए, पंचमहाव्रत, ठीक है, तो पंचमहाव्रत भी आपने सुना होगा, ठीक है, पंचमहाव्रत, ठीक है, तो ये शब्द एक ही जगह पर इसलिए बता रहे हैं, सब एक दूसरे से मिलता जुलता है। पंचतंत्र अलग है, पंचतंत्र तो बुक है, पंचतंत्र तो बुक है, तो पंचतंत्र को यहाँ पर लिखने का मतलब नहीं है, पंचतंत्र बुक है, उसको अलग लिखने दीजिए, ठीक है। अब है क्या, जैसे पंचायतन
जो शैव धर्मानुयायी हुए इनको कहा गया है पंचार्थिक, ठीक है ना। हाँ, शैव धर्मानुयायी मतलब कह सकते हैं कि फॉलोवर ऑफ शैविज्म, फॉलोवर ऑफ शैविज्म, ठीक है, फॉलोवर ऑफ शैविज्म, पंचरात्र, ठीक है। ये कौन है भैया? वैष्णव धर्म के अनुयायी, ठीक है, मतलब जिन्होंने वैष्णव धर्म को सपोर्ट किया, ठीक है। हाँ जी, तो उनको कहा गया पंचरात्र, वैष्णव धर्म के अनुयायी, वैष्णव, ठीक है, वैष्णव धर्म के अनुयायी, वैष्णव धर्मानुयायी, वैष्णव धर्मानुयायी, ठीक है, वैष्णव धर्मानुयायी मतलब क्या? वैसे सीधी सी बात है, फॉलोवर ऑफ क्या? वैष्णविज्म, फॉलोवर ऑफ वैष्णविज्म, ठीक है भैया। हाँ, ठीक है, फॉलोवर ऑफ वैष्णविज्म। पंचप्रयाग क्या है? उत्तराखंड में जो 5 प्रयाग है, ठीक है, इसको आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। उत्तराखंड में जो 5 प्रयाग है इसको आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, जिसमें हम आप देखते हैं क्या क्या है, नंद प्रयाग, देव प्रयाग, ठीक है, और इसी प्रकार से विष्णु प्रयाग, ठीक है। तो इस तरह से कुल मिलाकर 5 प्रयाग है, ठीक है, कुल मिलाकर 5 प्रयाग है, ठीक है। पंच महाव्रत जैन धर्म से संबंधित है और इसके बारे में हमने बताया था जब जैन धर्म पढ़ाया था, ठीक है। तो जब हमने जैनिज्म पढ़ाया था तो उस समय आपको बताया था, ठीक है, जैनिज्म जब पढ़ाया था, ठीक है। बाकी ये जो है आपका इसको भी याद लिख देते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से 5 है, ठीक है। तो कर्ण प्रयाग है भैया, कौन सा है? कर्ण प्रयाग, ठीक है, कर्ण प्रयाग है, ठीक, देव प्रयाग है, देव प्रयाग है, ठीक है, रुद्र प्रयाग है, ठीक है, रुद्र प्रयाग है, विष्णु प्रयाग है, विष्णु प्रयाग है, और एक है कौन सा? नंद प्रयाग, कौन सा? नंद प्रयाग, ठीक है। तो ये भी याद करना है भैया, कौन कौन सा? कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ठीक, नंद प्रयाग। पंच महाव्रत के बारे में आपको पहले बताया गया है, तो उसके लिए अलग से फिर से बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जैन धर्म से रिलेटेड है, बस इतना जानते रहिए। किससे रिलेटेड है भैया? जैन धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। और जैन धर्म वाले चैप्टर में आप जाकर देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा ये, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। उसमें कहीं से कहीं ऐसी कोई समस्या की बात नहीं, आराम से आपको मिल जाएगा, ठीक है भैया। पंचगव्य की अगर बात करते हैं तो भैया इसमें आप ऐसे समझिए, ठीक है, गाय से संबंधित, काऊ से संबंधित, क्या भैया? जैसे इसमें आप ऐसे समझिए कि गाय का जैसे दूध, ठीक है, गाय के दूध का बना हुआ घी, गाय के दूध से बनी हुई दही, गाय का मूत्र, गौमूत्र, और गाय का गोबर, ठीक है, ठीक है, गाय का गोबर, ठीक है। तो इसको भी जरूरी है याद करना भाई, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें तो जैसे ये क्या हो गया, ये है काऊ डंग, ठीक है, काऊ डंग, ये क्या है भाई? काऊ की जो यूरिन होती है वो, दही की बात करें तो भैया कर्ड, ठीक है, घी की बात करें तो भैया घी, ठीक है, और दूध की बात करें तो काऊ मिल्क, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है ना, अरे भैया, ठीक, ठीक है। तो ऐसे बारे में जानना है तो पंचशील जो है, पंचशील एक समझौता था, ठीक है, पंचशील जो है, पंचशील समझौता एक है, ये स्पेशली भारत और चीन के बीच में हुआ पंचशील समझौता था, मतलब आप कह सकते हैं इसको पंचशील एग्रीमेंट। तो पंचशील एग्रीमेंट की अगर बात करें तो पंचशील जो अग्रीमेंट है, पंचशील एग्रीमेंट जो है, ये किसके किसके बीच था? ये भारत और, ठीक है, भारत और चाइना के बीच में था, ठीक है, भारत और चाइना के बीच में पंचशील समझौता हुआ था, ठीक है, भारत और चाइना के बीच में पंचशील समझौता हुआ था। कब हुआ था भाई? 1954 में हुआ था, ठीक है। तो देखिए एकदम सिंपल तरीके से आराम से समझ लेंगे, कहीं से कहीं तक कोई समस्या होनी नहीं चाहिए वैसे, ठीक है, देखिए, ठीक है, ठीक है, देखिए है क्या। अगर हम बात करते हैं इन चीजों की तो इसमें क्या रखा है, देखिए पंचार्थिक, पहले तो पंचरात्र और पंचार्थिक समझिए। पंचरात्र किसे कहा गया है? वैष्णव धर्म के जो अनुयायी हुए, जो वैष्णव धर्म के अनुयायी हुए उनको पंचरात्र कहा गया, ठीक है। वैष्णव धर्म अनुयायी मतलब विष्णु जी के जो फॉलोअर हुए उन्हें पंचरात्र कहा गया, और जो शैव धर्म के अनुयायी मतलब शिव जी के अनुयायी हुए उन्हें पंचार्थिक कहा गया, ठीक है। पंचायतन क्या है? मंदिर बनाने की तरीके, जिसमें प्रमुख मंदिर, मुख्य मंदिर बीच में होता है, उसके चारों तरफ 4 छोटे छोटे मंदिर होते हैं। पंचगव्य में क्या होता है कि गाय का दूध, गाय का घी, गाय के दूध का दही और गाय का मूत्र और गाय का गोबर, इन पांचों को मिलाकर पंचगव्य बनता है, ठीक है। पंचशील समझौता 1954 में भारत और चाइना के बीच में हुआ था, यह भारत और चाइना के बीच में हुआ एक शांति समझौता था, ठीक है ना। पंच महाव्रत की बात करें तो पंच महाव्रत साथियों जैन धर्म से रिलेटेड है, जैनिज्म से रिलेटेड है, जिसमें आप सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य पढ़ते हैं, ये हम आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं। पंच प्रयाग की बात करें तो उत्तराखंड में स्थित है, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग नाम से, ठीक है। बाकी आप इसे ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी नदियों के मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम कुछ क्वेश्चन उठाएं, जैसे कि कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, तो जैसे किसी ने पूछा कि सर कुरुक्षेत्र पहले कहां था, तो भैया कुरुक्षेत्र पहले कहीं और आज कहीं और क्यों होगा? अरे कुरुक्षेत्र पहले कहीं और आज कहीं और क्यों होगा? ठीक है, भारत जहां था वही है, ठीक है ना। पंचरत्न जैसी कोई चीज नहीं होती है, नवरत्न होती है, ठीक है ना। हाँ जी, आप और नवरत्न ठंडा ठंडा कुल कुल तेल है ना, तो फिर इसकी बात करें तो कुरुक्षेत्र जहां था वही है, ठीक है। हरियाणा में बताया तो हरियाणा में है, ठीक है। दूसरी बात कि कुछ लोग का सवाल है कि सर क्या भाई श्री राम जी का अवतार और परशुराम जी का अवतार एक साथ हुआ था, तो बिल्कुल पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री राम जी और परशुराम एक साथ थे। परशुराम का जन्म पहले हुआ था, श्री राम जी का बाद में हुआ था। और आप जानते हैं कि श्री राम जी का जब स्वयंवर चल रहा था, ठीक है, स्वयंवर में जब गए थे सीता जी के, तो वहां पर जब धनुष तोड़ने के समय परशुराम जी आए थे, तो उस समय परशुराम जी कितने बूढ़े थे, तो काफी उनकी एज हो चुकी थी, ठीक है। तो परशुराम का अवतार पहले हुआ था, श्री राम जी का बाद में हुआ था, ठीक है ना। अच्छा, ठीक, बिल्कुल। जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में जो 2 संप्रदायों में बटा, जिसमें से एक को कहा गया क्या? श्वेतांबर, और दूसरे को कहा गया दिगंबर। तो जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बटा था पहली जैन सभा के दौरान, जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी 300 बीसी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ठीक है ना। चलिए, ठीक, अच्छा, तो ये वाला पॉइंट आपने देख लिया। अब इसके बाद, ठीक है, अब इसके बाद ये भी एक पॉइंट देख लीजिए, ठीक है, क्या भैया? ये है आपकी स्क्रीन पर क्या? 12 ज्योतिर्लिंग, ठीक है। तो 12 ज्योतिर्लिंग, कौन सा ज्योतिर्लिंग कहां पर है ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि कौन सा ज्योतिर्लिंग कहां है। तो चाहे आप इससे याद कर लीजिए, चाहे आप इससे याद कर लीजिए, लेकिन याद कर लीजिए। पूछ लिया आपसे कि केदारनाथ कहां पर स्थित है, ओंकारेश्वर कहां पर है, महाकालेश्वर कहां पर है, त्रयंबकेश्वर कहां है, तो कुछ भी पूछ सकता है। इसमें से तो बहुत सारा आपको ऑलरेडी याद है। जैसे सोमनाथ तो सबको याद रहता है कि गुजरात के सौराष्ट्र में है, ठीक है। जैसे महाकालेश्वर भी सबको याद रहता है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। जैसे केदारनाथ भी सबको पता है कि उत्तराखंड में है। जैसे काशी विश्वनाथ भी ज्यादातर लोगों को पता है कि बनारस में, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। त्रयंबकेश्वर भी याद रहता है ज्यादातर लोगों को नासिक महाराष्ट्र में, ठीक है। तो बहुत सारा याद रहता है, बहुत सारा क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा, अब जरा शंकराचार्य जी के द्वारा चारों दिशाओं में जो 4 मठ स्थापित किए गए, आइए उनको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल। अब ये शंकराचार्य के द्वारा जो 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए गए, इसमें एक तो आप यहाँ देख लीजिए कि ये है भैया, एक मठ यहाँ स्थापित किया गया, एक यहाँ पर स्थापित किया गया, एक साथियों यहाँ पर स्थापित किया गया, और एक यहाँ पर स्थापित किया गया। चारों दिशाओं में 4 मठ, ठीक है। तो अब इसमें ऐसे समझिए कि ये वाला जो मठ है, ठीक है, ये वाला जो मठ है ये क्या है? इसे कहते हैं जोशी मठ, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? जोशी मठ, ठीक है। और जोशी मठ कहाँ पर स्थित है भैया?
उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, बद्रीनाथ में। ठीक है, ऐसे देखिए यहाँ पर श्री गोवर्धन पीठ है। ठीक है, श्री गोवर्धन। ठीक है, श्री गोवर्धन मठ कहाँ पर स्थित है? तो श्री गोवर्धन मठ आप देख सकते हैं कि ये भैया पूरी उड़ीसा में। कहाँ पर है? पूरी उड़ीसा। ठीक है, पूरी उड़ीसा में है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर है शारदा मठ। ठीक है, श्री शारदा मठ। ठीक है, श्री शारदा। और जो श्री शारदा मठ है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भैया श्रृंगेरी में है। कहाँ पर है? श्रृंगेरी में है। ठीक है, श्रृंगेरी। ठीक है, श्रृंगेरी में स्थित है। और श्रृंगेरी कहाँ पर है भैया? तो श्रृंगेरी आप देखोगे कर्नाटक में। कहाँ पर है श्रृंगेरी? कर्नाटक में। ठीक है, श्रृंगेरी कर्नाटक में। ठीक है, और ये क्या है भैया? ठीक है, ये आपका द्वारका। द्वारका कहाँ पर है? तो द्वारका आपका गुजरात में। द्वारका कहाँ पर है? द्वारका गुजरात में। ठीक है, द्वारका कहाँ पर है? तो द्वारका जो है गुजरात में। ठीक है, द्वारका। द्वारका कहाँ पर है? द्वारका गुजरात में। ठीक, द्वारका। द्वारका कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, अब इसको याद करने का जुगाड़ भी बता देते हैं, बहुत फिट जुगाड़ है। ठीक है, हाँ जी, बहुत ही फिट जुगाड़ रहेगा, एकदम चिंता न करेंगे, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, बस आप देखते जाइए और याद करते जाइए आराम से। ठीक है, शंकराचार्य के द्वारा चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए गए थे। ठीक है, वो आपको ध्यान देना है। ठीक है, और उसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें एक चीज का करेक्शन करिएगा कि भैया ये वाला जो मठ है, ठीक है, इसको श्रृंगेरी मठ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको श्रृंगेरी मठ कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको श्रृंगेरी मठ कहते हैं। ठीक है, क्या? श्रृंगेरी मठ कहते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है, इसको श्रृंगेरी मठ कहते हैं। ठीक है, और ये जो है ये वाला जो द्वारका वाला मठ है इसको शारदा मठ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको शारदा मठ कहते हैं। ठीक है, तो ये शारदा मठ है भैया। ये क्या है? ये शारदा मठ है। ठीक है, हाँ, मैथ पढ़ा जाएगा ऐसे तो शारदा मठ है, लेकिन ठीक है, और ये श्रृंगेरी मठ है। ठीक है, ये कौन सा है? ये श्रृंगेरी मठ है। ठीक है, श्रृंगेरी मठ है, और यहाँ इंग्लिश में लिखा है, लेकिन हम लिख देते हैं। ठीक है, श्रृंगेरी मठ। श्रृंगेरी। ठीक है, श्रृंगेरी मठ। ठीक है, श्रृंगेरी मठ। अच्छा, अब इसको याद करने के हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं, बहुत ही आसान, आराम से याद है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए पहले तो कि आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि शंकराचार्य। शंकराचार्य कौन हुए? भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध प्रचारक हुए, स्टार प्रचारक हुए। तो शंकराचार्य के द्वारा भारत के चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए गए। ठीक है ना? हाँ, शंकराचार्य के द्वारा चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए गए, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें इस चीज का ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर ये ज्योतिष मठ, तो कभी कभी ज्योतिष मठ, कहीं ज्योतिर्मठ, कहीं जोशी मठ लिखा रहता है, लेकिन हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने वापस इसका नाम बदलकर जोशी मठ। ठीक है ना? हाँ जी, अब देखिए क्या है इसमें, आप ऐसे समझिए कि सिंपल सी ट्रिक आपको बताते हैं क्या कि शंकर ने क्या भैया? शंकर ने, ठीक है, शंकर ने बापूदास, शंकर ने बापूदास की न्यूज दी। शंकर ने बापूदास की न्यूज दी। ठीक है, शंकर ने बापूदास की न्यूज दी। ठीक है, तो अब न्यूज में क्या हो जाएगा? न्यूज तो आप जानते हैं कि न्यूज का क्या मतलब है? नॉर्थ, ई का मतलब ईस्ट, ठीक है, डब्ल्यू का मतलब वेस्ट, और एस का मतलब साउथ। बहुत शानदार ट्रिक है। तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए। ठीक है ना? तो चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए गए। तो एंड फॉर नॉर्थ में जो मठ स्थापित किया गया वो कहां पर स्थित है? बद्रीनाथ उत्तराखंड में। कहां पर स्थित है? बद्रीनाथ उत्तराखंड में। ठीक है, बद्रीनाथ उत्तराखंड। ठीक है, ई से ईस्ट में जो है वो पू से क्या है? पू से पूरी है, और पूरी कहां पर है? उड़ीसा में। डब्ल्यू से वेस्ट में जो स्थापित किया गया वो कहां पर है? द्वारका। कहां पर भैया? द्वारका। कहां पर है द्वारका? गुजरात में। कहां पर है द्वारका? गुजरात में। एस से साउथ में जो स्थापित किया गया वो स से क्या है? स से वो श्रृंगेरी है। क्या भैया? स से ये क्या है? श्रृंगेरी है। ठीक है, स से क्या है? ये श्रृंगेरी है। ठीक है, तो एज इट इज याद कर लेना है। और श्रृंगेरी कहां पर है? कर्नाटक। तो कितनी आसान ट्रिक है, आप देख सकते हैं। ठीक है ना? अरे भैया, आराम से आप इसको देख सकते हैं। शंकर ने बापूदास की न्यूज दी, तो शंकर से क्या हो जाएगा? शंकर से हो जाएगा भैया इन्हीं के द्वारा तो स्थापित किए गए 4 मठ, है ना? इन्हीं के द्वारा ये 4 मठ स्थापित किए गए। किसके द्वारा? शंकराचार्य के द्वारा। ठीक है ना? तो शंकराचार्य के द्वारा ये 4 मठ स्थापित किए गए थे। शंकराचार्य के द्वारा ये 4 मठ स्थापित किए गए। ठीक है, तो नॉर्थ में बद्रीनाथ उत्तराखंड, ईस्ट में पूरी उड़ीसा, वेस्ट में द्वारका गुजरात, और साउथ में श्रृंगेरी कर्नाटक। ठीक है ना? चलिए, तो एज इट इज याद कर लेना है, सिंपल सी ट्रिक है। ठीक है, और बिल्कुल मजेदार ट्रिक है, आपको मतलब तुरंत याद हो गया होगा वैसे। ठीक है, बाकी इनके नाम मैं यही लिख देता हूँ। ठीक है, कि इसका नाम जैसे जोशी मठ, जोशी मठ है। क्या भैया? इसका नाम जोशी मठ है। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम जोशी मठ है। ठीक है, इसका नाम क्या है? जोशी मठ है। इसका नाम क्या है भैया? श्री गोवर्धन मठ है। क्या भैया? श्री गोवर्धन मठ है। श्री गोवर्धन मठ है। श्री गोवर्धन मठ। ठीक है, श्री गोवर्धन मठ इसका नाम है। वेस्ट वाला जो है इसका नाम है शारदा मठ। ठीक है, क्या भैया? शारदा मठ। ठीक है, और जो साउथ वाला है इसका नाम क्या है? इसका नाम है श्रृंगेरी मठ। श्रृंगेरी मठ। ठीक है, श्रृंगेरी मठ। ठीक है, अब इसमें है क्या कि जैसे इंग्लिश में लिखते हैं कि भैया इसको क्या कह रहे हैं? इसको कह रहे हैं जोशी मठ। ठीक है, इसको श्रृंगेरी मठ। ठीक है, श्रृंगेरी मठ। तो एज इट इज आपको याद कर लेना है। ठीक है, कहीं से कहीं तक इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। श्रृंगेरी मठ। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद श्रृंगेरी मठ वाला मामला हो गया। ठीक है, अब एक चीज और जान लीजिए, और जो लास्ट चीज बताने जा रहे हैं 2 मिनट सुन लीजिए, इसके साथ ही ये टॉपिक के चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अगली बार से हम अगला चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? देखिए, भक्ति आंदोलन। क्या भैया? भक्ति आंदोलन। ठीक है, भक्ति आंदोलन मतलब भक्ति मूवमेंट। ठीक है, भक्ति आंदोलन मतलब भक्ति मूवमेंट। ठीक है, अब ये भक्ति आंदोलन है, इसको देखिए। भक्ति आंदोलन स्टार्ट कहाँ हुआ? ठीक है, भक्ति आंदोलन साथियों स्टार्ट कहाँ हुआ, शुरू कहाँ हुआ? तो ये कहा जाता है तमिल क्षेत्र। ठीक है, कहाँ से भैया? तमिल क्षेत्र से शुरू हुआ। तमिल क्षेत्र दक्षिण भारत, तमिल क्षेत्र दक्षिण भारत से शुरू हुआ। ठीक है ना? मतलब कहा जाता है कि तमिल रीजन से स्टार्ट हुआ था। तमिल रीजन का मतलब साउथ इंडिया वाला पार्ट। ठीक है, कहाँ था भैया? साउथ इंडिया वाला पार्ट। और कहते हैं कि इसको किसने स्टार्ट किया? तो इसको स्टार्ट करने के लिए बताया जाता है, ठीक है, कि भैया इसको स्टार्ट करने वाले कौन थे? इसको स्टार्ट करने वाले अलवार थे। कौन थे? अलवार थे। और कौन थे? अलवार थे और नैनार थे। ठीक है, अलवार और नैनार, ये बताया जाता है कि अलवार और नैनार थे, इन्हीं के द्वारा इसे स्टार्ट किया। अलवार कौन थे भाई? ठीक है, अगर हम अलवार की बात करें तो कौन थे अलवार? ठीक है, तो अलवार जो है ये विष्णु जी के भक्त थे। अलवार जो है कौन है भैया? ये विष्णु भक्त थे। ठीक है, ये विष्णु भक्त थे। ठीक है, और ये कौन थे? ये भैया शिव भक्त थे। ये कौन थे? ये शिव भक्त थे। ठीक है ना? हाँ जी, मतलब आप सीधे सीधे शब्दों में कहें कि ये कौन थे? ये थे फॉलोअर ऑफ, ये थे कौन? फॉलोअर ऑफ वैष्णविज्म। ठीक है, वैष्णविज्म, फॉलोअर ऑफ वैष्णविज्म, फॉलोअर ऑफ वैष्णविज्म। ठीक है, और ये कौन थे? ये थे फॉलोअर ऑफ शैविज्म। ठीक है, शैविज्म। ठीक है, अब ये समझिए कि इनकी संख्या, ठीक है, इनकी संख्या कितनी थी? इनकी संख्या टोटल बताई जाती है 12। ठीक है, और इनकी संख्या टोटल कितनी बताई जाती है? इनकी संख्या टोटल बताई जाती है 63। कितनी है? 63 बताई जाती है। ठीक है, हाँ, 63 बताई जाती है। अब इसमें इन सारी चीजों के बाद, ठीक है, इन सारी चीजों के बाद ये ध्यान रखना होता है, ठीक है, कि इसमें जैसे एक क्वेश्चन है जो काफी फेमस, ठीक है, कि जैसे ये जो 12 अलवार संत थे, इनमें से एक प्रसिद्ध संत
जिनका नाम था अंडाल। अंडाल कौन है? इनको दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। क्या कहते हैं इन्हें? दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। मतलब क्या कहते हैं इनको भैया? इनको कहते हैं दक्षिण भारत की मीरा। ठीक है, मीरा ऑफ साउथ इंडिया, मीरा ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, और पहले स्टार प्रचारक किसे माना जाता है? पहला स्टार प्रचारक, पहला स्टार प्रचारक, ठीक है ना? मतलब सबसे पहला व्यक्ति कौन था जिसने प्रचार किया, है ना? किसका? भाई भक्ति आंदोलन का। तो ये थे शंकराचार्य, शंकराचार्य। ठीक है, शंकराचार्य। खैर, अब इसमें बीच में ये भी ध्यान रखिए सारी चीजों के साथ साथ क्या वो ये कि भाई इसे उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे जाता है? इसे उत्तर भारत लाने का श्रेय, लाने का श्रेय, इसे उत्तर भारत लाने का श्रेय रामानंद को जाता है, रामानंद को जाता है। इसे उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे जाता है? रामानंद को जाता है। क्रेडिट और bringing it to North India, ठीक, goes to ठीक है भैया। तो एज इट इज आपको याद करने की जरूरत है और आई होप कि आपको शानदार जबरदस्त जिंदाबाद लगेगा और आप इसे याद भी करेंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल इसे याद करना चाहिए। ठीक, चलिए, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हुआ। ठीक है, इस तरह से आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हुआ। आपके जो भी डाउट हो आप हेल्पलाइन नंबर पर, ठीक है, बढ़िया व्हाट्सएप कर दीजिएगा। सैटरडे को जो डाउट सेशन होता है उसमें आपका क्लियर करा लिया जाएगा। ठीक है भैया, तो चैप्टर हो गया खत्म। ठीक है, और क्लास भी यहाँ पर हो गई खत्म। और आप भी अब क्या करिए, याद रहे कि कल आज 29 तारीख है, कल 30 तारीख, तो संभवतः कल भी आपकी क्लास होगी और उसके बाद